Let us come and learn new lesson today, and that new lesson is about present perfect continuous tense. Perfect tense है काम पूरा हो चुका है उसको बताता है, और कंटिन्यूअस टेंस किसको बताते हैं? काम अभी भी प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है, द वर्क इज इन प्रोग्रेस। तो दोनों को मिला करके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिए। तो दोनों को जब हम मिला देंगे, एक तो काम पूरा होने का ज्ञान देता है और एक कंटिन्यूअस है जो काम चलने का ज्ञान देता है। एक पूरा काम हो चुका है का बोध कराता है और एक काम रनिंग में है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू निरंतर चल रहा है उसका ज्ञान देता है। दोनों को मिला करके बोलना है। तो किस टाइप का सेंटेंस दोनों को मिला करके बोलेंगे हम? मैं जगदलपुर में 5 वर्षों से रह चुक रहा हूँ। ओके, रह चुक रहा हूँ, रह चुका हूँ, ये तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं। यहाँ मैंने बार बार आपको बोला रह चुक रहा हूँ, इसलिए चुका परफेक्ट टेंस का है और रहा कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ वर्ब कौन सा है? रहा, दिस इज द वर्ब। ओके, यू शुड अंडरस्टैंड द वर्ब, विच इज द वर्ब। रहना इज द वर्ब हियर। रहना को अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग टेंस में अलग अलग बोलते हैं ना, ठीक है? लेकिन मूल जो वर्ब है वो है रहना। मूल वर्ब क्या है? रहना। रहना का कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? रहा। परफेक्ट टेंस क्या हो गया? है? रहा। इसमें भी आ जाता है ना परफेक्ट टेंस में, रह चुक रहा हूँ, रह चुका हूँ। अब यहाँ मैं जगदलपुर में 5 वर्षों से रह चुक रहा हूँ, मतलब 5 वर्षों से आधा खत्म हो गया है और अभी भी कंटिन्यू वहीं पर रह रहा है। इसीलिए इस टाइप का सेंटेंस बोलेंगे मैं जगदलपुर में 5 वर्षों से रह चुक रहा हूँ। ठीक है? ओके, सो वी कैन मेक सेंटेंस फॉर दिस। इसमें हिंदी में आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, जब आप हिंदी का सेंटेंस देख रहे हैं तब यहाँ पर याद रखिए इस टेंस में बोलने के लिए हिंदी वाक्य का चुक रहा, चुक रही, चुक रहे के साथ में हूँ, है और है तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं। ठीक है? ओके, समझ रहे हैं? ठीक है? सो नाउ इसके लिए सेंटेंस बनाने के लिए अपन फार्मूला लिखते हैं। कैसे बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, दिस इज फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए
अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग बना रहे हैं यहाँ, पहले आएगा सब्जेक्ट, व्हाट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स यू शुड नो हियर। हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव के साथ में आपको बीन डालना है। क्या? बीन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस हैव बीन और हैज बीन, ऐसा एक साथ आएगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस no object. Here one more thing you have to add that you need to understand, that is time period. टाइम पीरियड के लिए एक चीज जोड़ना पड़ेगा आपको, सिंस या फॉर। क्या? सिंस या फॉर, देन प्लस टाइम और पीरियड लिख सकते हैं आप, टाइम और पीरियड प्लस ऑब्जेक्ट। इतना है इसमें याद रखने के लिए, फुल स्टॉप। इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग? सो नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक बार पुनः, अब एक बार फिर से याद कीजिए, इधर बोलिए। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम पीरियड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसा बना, अच्छा इसमें एक चीज और याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के लिए जैसे परफेक्ट टेंस में लगता है हैज और हैव सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में हैव लगता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, फर्स्ट पर्सन इज आई, सेकंड पर्सन सिंगुलर इज यू, प्लूरल इज वी एंड दे। इनके साथ में, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव बीन। क्या लगेगा? हैव बीन। ओके, एंड थर्ड पर्सन के साथ में ही, शी, नेम एंड इट, इनके साथ में हैज बीन, हैज बीन लगेगा, ठीक है। क्लियर? आर यू क्लियर? आकाश, सब लोग इधर, सब क्लियर है? अब इस हिंदी सेंटेंस को यहाँ लेके आइए और बोलिए, अब मैं जगदलपुर में 5 वर्षों से रह चुक रहा हूँ। सो कैसे बोलेंगे? मैं आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैव बीन, हैव बीन, आई हैव बीन, आईएनजी फॉर्म रहना का लीव, लीव का क्या हो जाएगा? लिविंग,
लिविंग, LIVING, लिविंग, LEAVING नहीं होगा, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग 5 years. थोड़ा आगे पीछे हो गया है यार, लिटिल बिट इट इज, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years इन जगदलपुर, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years इन जगदलपुर। और कभी कभी ऐसा बोलते हैं आई हैव बीन लिविंग इन जगदलपुर फॉर 5 years, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग इन जगदलपुर फॉर 5 years, और आई हैव बीन लिविंग फॉर 5 years इन जगदलपुर। मैं यहाँ क्लियर लिखा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ देते हैं प्लस ING फॉर्म, उसके बाद सभी में क्या है, ऑब्जेक्ट आ जाता है लास्ट में, है ना। लास्ट में क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट आता है, और मैं आपको ऑब्जेक्ट अलग से लिख दिया हूँ, इसलिए लिखा हूँ ये जो सिंस फॉर टाइम पीरियड जितना है, ये सबको मिला करके हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ये सबको मिला करके हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर सिंस और फॉर प्लस टाइम या पीरियड हम नहीं बताते हैं तो आप कंफ्यूज में रह जाएंगे, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग ओनली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, देन यू वोंट बी एबल टू राइट द सिंस एंड फॉर, ठीक है। अब इसमें एक और क्लियर करना चाहूँगा मैं, सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं, ठीक है। सिंस कब लगाते हैं और फॉर कब लगाते हैं, मैं आपको यहाँ पर कब सिंस और कब फॉर लगाना है वो बताना चाह रहा हूँ। यदि टाइम पीरियड का टाइम जो है या पीरियड जो है वो फिक्स नहीं है, जैसे हमने कहा दिया कि 5 साल से है, 5 साल से है, या 2 घंटा से हो रहा है, 3 घंटा से हो चुक रहा है, या 5 साल से रह चुक रहा है, ऐसे जो ईयर बता दिए या घंटा बता दिए, ऐसे समय फॉर का यूज़ करेंगे। ऐसे समय, क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, 5 साल बोल दिए ना हम लोग, 3 घंटा से बोल दिए, तो ऐसे समय में क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम बताना है तो सिंस का यूज़ करेंगे। यदि सिंस आपने बताया, इसका मतलब कब शुरू हुआ वो बताना पड़ेगा, सिंस यूज़ किए तो। यदि सिंस है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ही हैज़ बीन लिविंग इन जगदलपुर सिंस 95, ठीक है, या सिंस ईयर ऑफ द 95, सिंस 95। यदि अपन बोल दिए कि आई हैव बीन कमिंग फ्रॉम माई होम टू कोचिंग सेंटर सिंस 7:30, तो एग्जैक्ट टाइम बताना पड़ेगा। मैं उसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं कि मैं सुबह 7:30 बजे से मेरे घर से कोचिंग क्लास में आ चुक रहा हूँ, ठीक है। यदि आप एग्जैक्ट डेट लिखना है तो सिंस लिखेंगे, एग्जैक्ट टाइम लिखना है तो सिंस लिखेंगे, और अनुमानित ईयर लिखना है, जस्ट इमेजिन डेट you want to put or imagine year you want to put, altogether the hours you want to write, then you should write for, ठीक है। since and for both are preposition, ठीक है। when you will read for preposition then you can get it, ठीक है। तो इसको 2019 से
और 5 साल से, जब 5 साल बोलते हैं तो फॉर यूज़ होगा, और एग्जैक्ट टाइम बताएंगे तो सिंस यूज़ करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर? सो हियर वन वी हैव मेड दिस सेंटेंस, आई हैव बीन लिविंग for 5 years in जगदलपुर। ठीक है, for 5 years in जगदलपुर। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन जगदलपुर फॉर 5 years। कैसा बोल सकते हैं? आई हैव बीन लिविंग इन जगदलपुर फॉर 5 years। ठीक है, ये बेटर होगा, ऐसा आप लोग लिखना, दिस विल बी गुड। आई हैव बीन लिविंग इन जगदलपुर फॉर 5 years। सो दिस विल बी एट द लास्ट। तो ये जो टाइम है ना, सिंस, फॉर, टाइम, ये पूरा ऑब्जेक्ट में आता है एक साथ, उसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्लियर बताया, आपको समझ में आने के लिए ऑब्जेक्ट को मैंने टाइम पीरियड और सिंस और फॉर लिख करके अलग बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। और ऐसा बोल सकते हैं, सीता हैज़ बीन वेटिंग बस सिंस मॉर्निंग 7 o'clock। ठीक है, सीता सुबह 7 बजे से बस का इंतजार कर चुक रही है। ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, कौन से टेंस में? सो याद रखिएगा इसको, चुक रहा, चुक रही, चुक रहे, हूँ, है और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ रहे हैं? वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल चुक रहे हैं। सो हाउ वी कैन स्पीक? दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ठीक है, सिंस 8 o'clock मॉर्निंग यू कैन से, 8 द मॉर्निंग नहीं है, सिंस 8 o'clock मॉर्निंग, और 8 AM बोल देना। मॉर्निंग के लिए 8 AM लिख सकते हैं, तो उससे टाइम समझ में आता है कि वो मॉर्निंग में है कि वो इवनिंग में। यदि इवनिंग है तो इवनिंग जोड़ने की जरूरत नहीं है, PM लिख सकते हैं आप, 8 PM, 9 PM, 10 PM। यदि PM है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये शाम का वक्त है। AM लिख देते हैं उसमें टाइम के साथ में, तो समझ में आ जाएगा कि ये सुबह का समय है। ठीक है, तो उसके लिए मॉर्निंग इवनिंग ना लिख करके AM और PM लिखेंगे टाइम में, तो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, ओके। सो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? जस्ट गो फॉर नेगेटिव सेंटेंस। वी कैन मेक नेगेटिव सेंटेंस, इजी है ना, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर इस टेंस में आपको समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैज़, हैव, उसके बाद बीन जोड़ते हैं। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव। यहाँ इसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीन आएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के टाइम में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैव और हैज़, प्लस नॉट, देन प्लस बीन, प्लस ING फॉर्म, एंड बाकी सब सेम रहेगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं। सो कैसे बोलेंगे यहाँ पर? हाउ वी कैन स्पीक? ओके, वंस अगेन टेल मी दैट, क्या है ये? सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस ing फॉर्म प्लस since for or object, whatever you can say. ठीक है? Are you getting? So एक सेंटेंस जैसे कि I have not been coming from Jagdalpur since 7 AM. कैसे बोलेंगे? I have not been coming from Jagdalpur since 7 AM. मैं सुबह 7 बजे से जगदलपुर से नहीं आ चुक रहा हूँ. आ चुक रहा, इसमें याद रखिएगा आ चुक रहा, चुक रहा, चुक रही, चुक रहे, चुक रहे, यही सब आएगा. चुक रहे हैं, चुक रही है, चुक रहा हूँ, हमेशा ये चुक रहा चुक रही होगा. ठीक है? समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? ओके, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट ये यहाँ इतना याद रखना, जो बीन है, ये बीन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाने के लिए बीन यूज हो रहा है. ठीक है? और इसी को बोलते हैं बी का पास्ट फॉर्म इज द बीन. बी का पास्ट फॉर्म बीन. और बीन क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस, दूसरा चीज़ है परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट भी है, मतलब इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है, उसको दर्शाने के लिए बीन शब्द का यूज होता है. ओके? ठीक है? एंड देन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो ये हो गया. इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे थोड़ा बताइए. फार्मूला तो मालूम है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. सामने क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मतलब कौन सा है? हैज और हैव. देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद हाँ लिख लीजिए, लिखिए फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. राइट फास्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, interrogative sentence. Oh, no need to write here. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए ये वाला मन बदल जाएगा, है ना. फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन. ठीक है? हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ing form, and then object means since, for and time period, and then whatever object is there. ठीक हो गया? ठीक है. सो कैसे बोलेंगे? हैव आई बीन कमिंग फ्रॉम जगदलपुर सिंस मॉर्निंग. ठीक है? और हैव यू बीन गोइंग फॉर 2 hours. क्या आप 2 घंटे से जा चुक रहे हैं? क्या आप 3 घंटा से सो चुक रहे हैं? ठीक है? ऐसे वॉट एवर सेंटेंस विल कम, दैट ऑल विल कम इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक? ओके, हैव यू गॉट? नाउ इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. कौन सा? एक एक सेंटेंस आप बना लीजिए. हर सेंटेंस के नीचे में एक एक एग्जाम्पल लिखिए. जैसे अपन बोल रहे हैं ना,
जब आई के साथ में ही मैंने कहा, तो आई के साथ में हैव आई बीन गोइंग, हैव आई बीन गोइंग टू जगदलपुर, गोइंग टू जगदलपुर सिंस 7 AM। ठीक है, आर यू गेटिंग? दिस इज एग्जाम्पल, यू शुड राइट दिस। हैव आई बीन गोइंग टू जगदलपुर सिंस 7 AM? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 hours? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इजी है, मालूम है क्या है स्ट्रक्चर उसका, क्या है? लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस बीन, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर मीन्स ऑब्जेक्ट। सो इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हैव आई नॉट बीन गोइंग टू जगदलपुर सिंस 7 AM?